और वहीं चीन में तीसरी बार शी जिनपिंग की ताजपोशी की तैयारी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन में इस पर मुहर लगेगी। बैठक जारी है। सीसीपी के 2296 प्रतिनिधियों के साथ जिनपिंग की बैठक फिलहाल चल रही है, जिसमें जिनपिंग के चुने जाने के दिखावे पर पूरी दुनिया की निगाह है। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन से जुड़ा सभागार। फिर कुछ इस अंदाज में तानाशाह शी जिनपिंग की एंट्री हुई। आज सारी दुनिया की नजर इसी खास तस्वीर पर रही, क्योंकि ये तीसरी बार जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति चुने जाने वाले अधिवेशन का आगाज है। वैसे तो 22 अक्टूबर तक सीसीपी की 20वीं कांग्रेस की बैठक चलेगी। इसमें सीसीपी के 2296 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जबकि अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सीसीपी के सुप्रीम लीडर पद के चुनावी प्रक्रिया के नतीजे आएंगे और उसी दिन लाल सुल्तान की तीसरी ताजपोशी की औपचारिकता पूरी की जाएगी। पार्टी की नेशनल कांग्रेस की 20वीं बैठक 16 से 22 अक्टूबर तक चलेगी मीटिंग। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर 5 साल में एक बार होती है बैठक। जिनपिंग तीसरी बार महासचिव बनेंगे। 9 करोड़ चीनी वामपंथियों के सर्वोच्च नेता बनेंगे जिनपिंग। नेशनल कांग्रेस में सीसीपी के 2296 मेंबर्स। जिनपिंग ने अपने पक्ष में सारे नियम बदल दिए। नियम बदलने से सर्वोच्च नेता बने रहने का रास्ता साफ हो गया। आजीवन सीसीपी चीफ बने रहने की तैयारी है। जिनपिंग की ताजपोशी सिर्फ औपचारिकता मानी जा रही है। और आज सीसीपी में अपने संबोधन में जिनपिंग ने किए बड़े बड़े दावे। ताइवान नीति पर डटे रहने की बात कहकर यूएस को संदेश दिया गया। जिनपिंग ने देश के दुश्मनों से निपटने का दम भी भरा है। जिनपिंग बोले, नए युग की तैयारी इस वक्त चीन कर रहा है। कोविड से मजबूती से निपटने का भी दावा किया गया। अपने ही नियम कायदों से सजाए गए दरबार में जिनपिंग ने तमाम बड़े बड़े दावे किए। ताइवान नीति पर डटे रहने की बात कहकर यूएस को संदेश दिया। जिनपिंग ने देश के दुश्मनों से निपटने का दम्भ भरा। लेकिन सच तो ये है कि जिनपिंग की ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ छलावा हैं, क्योंकि अगर हकीकत पर नजर डालें तो जिनपिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करने का दावा किया है, जबकि सच ये है कि दुनिया भर को चीन का दुश्मन बना दिया है। कोविड के दौरान बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया है, जबकि चीनियों के लिए कोविड काल दुस्वप्न जैसा था। सबको मजबूती से लड़ने का आह्वान किया, लेकिन चीनी जनता में जिनपिंग के लिए भरोसे की कमी नजर आई। गरीबी हटाने का दावा किया, लेकिन तमाम दावों के बीच 13% आबादी बदहाल है। पिछले 10 साल में देश में कई बदलावों का दावा किया, लेकिन सच ये है कि अपनी सत्ता के लिए नियम बदल दिए। चीन के एक नए युग की तैयारी करने का दावा किया, लेकिन चीन का विस्तारवाद दुनिया के लिए संकट बन गया। पार्टी नेतृत्व को मजबूत करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि पार्टी पर जिनपिंग का कब्जा हो गया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।